दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 18 मार्च आज का दिन ईरान ने इसराइल के 3 जहाज़ों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और तबाही की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो आप देख रहे हैं। ये जहाज़ों के अंदर की जली हुई तस्वीरें हैं। आज 18 मार्च 2026 की शाम बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब हमलों ने भारी तबाही मचाई, जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस ताज़ा हमले में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े 3 प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स मिसाइल के मलबे और धमाकों की जद में आकर बुरी तरह से डैमेज हो गए। इस हमले में कई लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला है, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। इसराइल कह रहा है मलबे, ये नहीं कह रहा है कि डायरेक्ट हिट हुआ है। हालांकि इसराइल हमेशा की तरह मारे गए लोगों की तादाद नहीं बता रहा, असल नुकसान छुपाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जले हुए जहाज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उन प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स के अंदर की तस्वीरें हैं। तेहरान टाइम्स ने भी शेयर की हैं। अंदर जो कुर्सियां हैं ये वो मुसाफिरों के लिए कुर्सियां हैं इन जहाज़ों के अंदर। अब अगर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्राइवेट जेट्स निशाना बन सकते हैं तो फिर इसराइल के बाकी जेट्स भी निशाना बन सकते हैं, क्योंकि अब जंग एक अगले दौर में पहुंच चुकी है। बात सिर्फ बेन गुरियन एयरपोर्ट की नहीं है। इसराइल में आज मिसाइलें जो गिरी हैं शाम में 18 मार्च को, उसने बड़ी तबाही मचाई है। तस्वीरें देखिए। IRGC ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 62वीं लहर में उसने बड़े हमले किए हैं, जिनके नतीजे में इसराइल से ये नुकसानात की तस्वीरें आई हैं। इस बार ईरान ने न सिर्फ इसराइल को बल्कि खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को भी अपना निशाना बनाया है। इसराइल में एक्रे, हाइफा, तेल अवीव और बेरशेबा जैसे शहरों में एडवांस मिसाइलों और प्रिसीजन ड्रोन्स ने ऐसी तबाही मचाई कि कई जगहों पर सायरन बजने तक का वक्त नहीं मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि कुवैत का अली अल सालेम, इराक का विक्टोरिया बेस, सऊदी अरब का अल खर्ज और कतर का अल उदेद एयरबेस समेत तमाम बड़े ठिकाने ईरानी मिसाइलों की जद में आज शाम आए हैं। IRGC ने इन हमलों में कद्र, खैबर शिकन, इमाद और हज कासिम जैसी ताकतवर मल्टी वॉरेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इनमें एक साथ कई क्लस्टर बम्स निकलते हैं। ईरानी फौज के बयान के मुताबिक दुश्मन अब एक ऐसे ट्रायंगल में फंस चुका है जहां एक तरफ ईरान की नेशनल यूनिटी है, दूसरी तरफ उसकी बेपनाह मिसाइल ताकत और तीसरी तरफ दुनिया भर की आवाम की हिमायत। अब तस्वीरों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। इसराइल से जो आई हैं तस्वीरें वो हम दिखा दें। पिछले एपिसोड में हमने ईरान में मची तबाही दिखाई, अब इसराइल वाली देख लीजिए। सबसे पहले तस्दीक के लिए इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट का शाम का ये अखबार देख लीजिए, जो हमारे यहाँ 8:30 बजे करीबन रिलीज़ हुआ, 9 बजे, कि ईरान की क्लस्टर म्यूनिशंस ने सेंट्रल इसराइल में जो है वो तबाही मचाई है। और जबकि पिछली रात ही जो हमला हुआ था ईरान की तरफ से 17 और 18 मार्च की रात, तो उसमें 2 लोग इसराइली मारे गए थे। ये इसराइल का कहना है, जबकि बाहर से दावे कुछ और ज़्यादा होते रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़िए। और आज कहा गया है बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। ये गश डैन ग्रेटर तेल अवीव का इलाका है और पेटा टिकवा का वो सिग्नल वाला इलाका है। गश डैन वही इलाका है जहां 12 दिन की जून की पिछले साल की जंग में बहुत तबाही मचाई थी ईरानी मिसाइलों ने, और अब भी वहीं जाकर मिसाइल गिरी और वो कार में आग लग गई। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि तस्वीरें सर बहुत सी हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इसराइली सर्विसेज के लोग, फायर फाइटर्स वगैरह जो है वो इमारतों में जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े भाड़ हुए हैं। आपको लगता है कि यहाँ सिर्फ लोग ज़ख्मी हुए होंगे। दूसरा, आप नीचे मलबा पड़ा हुआ देखिए। इस बार कुछ हैवी मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं ईरान ने। आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। ये जो हैं ऑरन मारमोस्टिन हैं और ये जो है इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है। तो ये पता है क्या कर रहा है, वीडियो दिखा रहा है। वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहा है उस घर का जो तबाह हो गया, तबाह मतलब एक भाड़ हो गया ईरानी मिसाइल से, और उसको दिखाते हुए क्या कह रहा है कि देखिए ईरान हमारे सिविलियंस पर हमले कर रहे हैं, सिविलियंस की इमारतों पर। अबे तुम काहे पे हमले कर रहे हो? 1000 से ज़्यादा लोग मार दिए पहले ही दिन। 160 से ज़्यादा बच्चियाँ मार दी। किसने मारी? बोलो, अमेरिका ने मारी। तुम जो हर रोज़ लोगों को मार रहे हो, आप ईरान की हुकूमत, IRGC के लोगों को छोड़ दिए। वो जो आम लोग, जो औरतें और बच्चे शहीद हो रहे हैं तुम्हारे हमलों में, वो सिविलियन नहीं है। उन्हीं को तो आज़ाद कराने गए थे तुम, उन्हीं को मार रहे हो और यहाँ रो रहे हो कि हमारी दीवार में भाड़ हो गया। हमले करोगे तो हमले झेलोगे ना सिविलियन इलाकों पर।
सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना चाहिए। और ये देखिए क्या इम्पैक्ट है मिसाइल का या फिर शार्पनेल का। इसराइली मीडिया हाउस कान न्यूज़, जो इसराइल का सरकारी मीडिया, वो कह रहा है कि जो रेजिडेंशियल नेबरहुड है, मतलब रिहायशी इलाका जो है, उसमें बिल्कुल बीचों बीच ये ईरान की मिसाइल का एक शार्पनेल आकर गिरा है। मतलब जो क्लस्टर बम के तौर पर गिरा होगा, बीच में हवा में फट गई, या इन्होंने इंटरसेप्ट किया होगा। फिलहाल पूरी मिसाइल नहीं आई, और लेकिन जितनी भी आई है उसका क्या गुबार उड़ रहा है। और ये रात 8:19 मार्च 18 को शेयर किया गया है। और ये इलाका जहाँ पर ये शार्पनेल गिरा है, ये पेटा तिकवा कहला रहा है। इसके अलावा बीचों बीच सड़क पर आग लगी हुई है। ये भी पेटा तिकवा, यानी पेटा तिकवा, गश्त, डैन, ये वो इलाके हैं जो आज ईरानी मिसाइलों की जद में ज़बरदस्त तरीके से आए हैं। बीचों बीच सड़क पर ये कार धूं धूं कर चल रही है। और कुछ और वीडियोज़ हैं जो जारी किए गए हैं जिसमें घरों की तबाही दिखती है, और जो है वो वहाँ पर फायर फाइटिंग के और रेस्क्यू टीम्स ये सब वगैरह पहुँच गई हैं। लेकिन इतना तबाह नहीं हुआ है कि कोई इमारत पूरी की पूरी ज़मींदोज़ हो जाए। हाँ, ये रहने लायक तो नहीं बची हैं। और फ़िलहाल इस तरह की तस्वीरें लगातार हर रोज़ इसराइल से आना ये बताता है कि उसके ऊपर हमले ज़बरदस्त हो रहे हैं। हाँ, लेकिन वैसा नुकसान नहीं होता जैसे लेबनान में हुआ, जैसे गज़ा में हुआ, जैसे ईरान में हो रहा है। मैं आपको सुबह फ़र्क बता चुका हूँ उसका। द एयर फोर्स हैज़ जस्ट कैरिड आउट स्ट्राइक इन द विलेज ऑफ तुलकारम इन साउथ लेबनान। अच्छा, तुलकारम उस तरफ भी है लेबनान में, और ये बताया है कि वहाँ पर इसराइली एयर फोर्स ने अभी एक बहुत बड़ा हमला किया है। और एक रियर पार्किंग है शेख रजब हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर जो है थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और देखिए इसराइल का हमला, देखिए पूरी की पूरी छत एक इमारत के नीचे आ गई है, सोलर पैनल समेत पूरी इमारत ज़मींदोज़ हो गई है। ये इनके बॉम्ब हैं। मिसाइल्स में वो ताकत नहीं है जो बॉम्ब्स में है, क्योंकि बॉम्ब हज़ारों किलो के सीधे वही जा रहे हैं, उनके साथ और कुछ लावा लश्कर है नहीं। छोटा सा बॉम्ब होता है, इंटरसेप्ट होता नहीं, इतना बड़ा होता है बस। मिसाइल बहुत लंबी होती है, इंटरसेप्ट हो जाती है, फिर क्लस्टर छूटते हैं तो छोटे छोटे बम होते हैं। वॉरहेड उतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, ये उससे भी ज़्यादा हैवी बॉम्ब मारते हैं और जड़ में मारते हैं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पूरी गिर जाती है। ईरान की जो IRGC उसके नेवी चीफ हैं अली रज़ा तांगसेरी, उन्होंने तमाम मुल्कों के जो रीजन में हैं उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को जो है लेकर एक वार्निंग जारी की है, और जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, और कहा है कि अब वो हमारे मिलिट्री टारगेट हैं। सीधा अब ईरान ने कह दिया है कि हम ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बू शहर में ईरान का जो गैस का ख़जाना है ज़मीन के अंदर छुपा, और जिससे गैस आती भी है बाहर, उस प्लांट पर, उस जगह पर आज इसराइल ने ज़बरदस्त बमबारी की है। वहाँ से ईरान की ज़रूरत का करीबन 80-90% गैस वहीं से आती है, और 70-75% जो है वो ईरान की पूरी बिजली और बिजली घर गैस पे ही डिपेंड है। तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ, तो ईरान ने कहा हम इसका बदला भी अब उसी अंदाज में लेंगे। फ़िलहाल ये थी कुछ ख़बरें जो फटाफट अंदाज में मैंने आप तक तस्वीरों के सहारे पहुंचा दी। और देखिए आज कुछ हैपनिंग्स हैं, तो इसकी वजह से आज वो हमारा डेली शो दुनिया भर की ख़बरें नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो एक डिटेल्ड शो है, उसे बनाने में 3 घंटे वगैरह लगते हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद एक और वीडियो आपके लिए छोटा सा लेकर आएँ। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, आप ही का चैनल है। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, और आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।